हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड आज हमने जो लास्ट वीडियो थी मैंने आपको बता दिया था बैलेंसिंग कैसे करनी है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन की टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, वो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ। तो वैसे भी ये वीडियो पूरा कंप्लीट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे नहीं है, ये जस्ट उसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट को लिया है, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम जानते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड है तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, तो उनमें से एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे है। तो इसकी एग्जांपल है कि हमने वैसे ये एग्जांपल काफी बार देखी हुई है। मैंने पहले भी आपसे ये शायद डिस्कस किया था कि जैसे पुराने टाइम में जो वो यूज करते थे, चूना घर पे लगाते थे व्हाइट वॉश के लिए, उसकी एग्जांपल ये है। तो जो क्विकलाइम है, क्विकलाइम को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो इसकी वजह से बन जाता है स्लेक्ड लाइम बन जाता है। व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू द वाटर इट कंबाइंस वाटर टू गिव स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो साथ में हीट प्रोड्यूस हुई है, बट ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, जस्ट एक ही कंपाउंड दोनों ने मिलकर बनाया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फ्रेंड इतना ही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, इसमें ऐसा है कि एक ही कंपाउंड है, बिगिनिंग में रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ एक है, रिएक्टेंट एक है, और ये एक ही रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होता है और जिससे 2 और मोर सब्सटेंस जो है नए बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है कि लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट करेंगे तो इसकी वजह से क्विकलाइम बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये था आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल रिएक्टेंट था और इसकी वजह से 2 जो है वो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो चुके हैं। और इसके बारे में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने वीडियो में आपको बैलेंसिंग के बारे में बता दिया, केमिकल इक्वेशन के बारे में बता दिया, बट इसमें एक चीज रह गई थी कि जब हमने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो साथ में ये जरूरी है कि आप जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है उसके साथ में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज करके इसको एस लिख दिया है। तो एस क्यों लिखा है, यहाँ पे ये इसकी स्टेट शो कर रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, वो मैंने सॉलिड लिया है और ऐसे ही जो क्विकलाइम बना है वो भी सॉलिड बना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो गैस फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसे ही जब आप केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं। तो जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो साथ में उसकी स्टेट मेंशन करनी है। अगर सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, अगर गैसेस है तो जी, और अगर वो कोई सोल्यूशन है तो उसको एक्वा सोल्यूशन है तो ए क्यू लिख देना हमने। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्लाइड में टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी फर्दर काफी आगे क्लासिफाई की जाती है। तो उसमें यहाँ पे 3 मेन टाइप हैं। तो 1 इज थर्मल डिकम्पोजिशन, अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप की यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे पहली है हम बात करने जा रहे हैं अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, कि अगर हमने डिकम्पोज तो करना है एक रिएक्टेंट को, बट वो डिकम्पोज कैसे होगा, अगर हम उसको हीट देंगे किसी सब्सटेंस को तो वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे लास्ट रिएक्शन मैंने आपको एग्जांपल दी थी तो उसमें भी क्या था, हमारे पास लाइमस्टोन था यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट था। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उससे आपके पास जो है वो क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड
मेथड बनेगा। तो वो एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे भी सेम एग्जांपल डिस्कस किया है, यहाँ पे मैंने सिंबल रखना था हीट का। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट करेंगे तो डेल्टा जो आपको पता है हीट का सिंबल है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पर कैसे, जब हम हीट देंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग, अगर सब्सटेंस हीटिंग पे डिकम्पोज होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिकल यूज बताना चाहता हूं, जो हम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल यूज थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है? जो प्रैक्टिकल यूज है वो आपके पास कार एयरबैग्स हैं। कार एयरबैग्स आपने पता ही है, आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जब कोई जो है वो कार, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि उसमें जो बैग्स होते हैं, एयरबैग्स होते हैं, वो इन्फ्लेटर हो जाते हैं, जिसके वजह से जो पर्सन है जो कार में बैठे हैं उनको इंजरी से, ज्यादा इंजरी से बचाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये किस तरह से काम करता है, इसको आप देख सकते हो इस तरीके से। यहां पे आपके पास जो है, यहां पे लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लेटर है कार का, और जैसे ही यहां पे कार का कोई क्रैश होता है, ये क्रैश दिखाएगा आपको। जैसे ही यहां पे कार का कोई क्रैश होता है तो यहां पे एक यहां पे क्रैश हुआ है और यहां पे हमने क्रैश सेंसर रखे हुए हैं। क्रैश सेंसर क्या करते हैं? क्रैश सेंसर एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं जिससे हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब जब इसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या रहता है इसमें, तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो इसमें फुल ऑन जो है वो सोडियम अजाइड, इसमें सोडियम अजाइड मैंने ऊपर नाम मेंशन कर दिया है और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और जो है सोडियम अजाइड जो है इसमें रखा होता है। तो जैसे ही उसको हीट मिलती है, जैसे वो क्रैश हुई गाड़ी और सेंसर ने हीट प्रोड्यूस की, और वैसे ही जो सोडियम अजाइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। नाइट्रोजन गैस के बनने का टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली 0.04 सेकंड है। 0.04 सेकंड में सारी नाइट्रोजन गैस बन जाती है और इससे जो है वो जो सारा बैग है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है और जो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी 3 टाइप हैं। तो हमने प्रीवियस के बारे में बात की है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट सेम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो सेम आपको पता चल गया होगा यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम सब्सटेंस को डिकम्पोज तो करते हैं, बट कैसे डिकम्पोज करेंगे? बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम सब्सटेंस को डिकम्पोज करें बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट तो देन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इसको समवेयर हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो ली है हमने, जो वाटर है, वाटर की अगर हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यही है। वैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, आगे हमने फ्यूचर में पढ़नी है। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उससे क्लोरीन गैस बन सकती है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये इसके बारे में फ्यूचर में बहुत सारा हमें काम आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा इसकी एग्जांपल के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन आपको पता चल गया। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, हमें सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल जाए, चाहे वो बाय द मीन ऑफ हीट एनर्जी आए, चाहे वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी से आए, चाहे अब वो फोटो मतलब लाइट से, सनलाइट से एनर्जी आ जाए। तो एनर्जी किसी जगह से भी आए तो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा। तो व्हेन सब्सटेंस डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देन रिएक्शन इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इसको भी वैसे ही फोटोलाइसिस भी बोला जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस यहां पे कर रहे हैं। इसमें सिल्वर क्लोराइड है, और सिल्वर क्लोराइड जैसे सनलाइट में रखा जाता है तो इसमें जो ग्रे कलर का सिल्वर है वो नीचे सेटल हो जाता है, और क्लोरीन गैस जो है वो एस्केप हो जाती है, हवा में एस्केप हो जाती है। तो इसकी कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में डिस्कस किया जाता है, और उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक आपके पास डायग्राम शो की है, तो इसमें रखा जाता है कि अगर आप किसी कंटेनर में, छोटा सा बाउल है, कुछ भी है, कोई वॉच ग्लास है, तो उसमें आपने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया और विंडो से अगर कोई लाइट आ रही है तो क्या रहेगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो पहले तो व्हाइट कलर का था, बाद में जो है वो
ग्रे कलर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि वो ग्रे कलर क्यों आ गया। तो हम यहां पे बात करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड है, चाहे वो सिल्वर ब्रोमाइड है, सेम ही रिएक्शन होती है। तो ये क्या होते हैं कि जैसे सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, क्लोरीन गैस चली जाती है, सिर्फ जो है वो इस कंटेनर में सिर्फ सिल्वर बचेगा और सिल्वर का जो कलर है वो ग्रे होता है, तो इसीलिए वो ग्रे कलर का बच जाएगा। नेक्स्ट यहां पे बात की गई है सिल्वर ब्रोमाइड। मैं पहले बता चुका हूं कि सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है। इसकी भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। और ये इसकी एप्लीकेशन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी शायद आप सबने अपने घरों में कोई पुरानी फोटोज ऐसी देखी होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक शो भी किया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जिसमें बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही होते थे पहले टाइम पे, कभी ग्रे कलर होते थे। तो वो जो फोटोग्राफी थी वो कैसे जो की जाती थी वो भी इस रिएक्शन से की जाती थी। एक शीट के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में की जाती थी, जिसमें वहां पे जो सिल्वर है वो सेटल हो जाता था और ब्रोमीन जो है वो एयर में स्कैप हो जाता था। मेरे सभी लेक्चर का अपडेट पाने के लिए नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें।